28 तारीख को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव नामांकन करेंगे। जगदानंद सिंह दिल्ली आए हुए हैं, विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। सर, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन करेंगे, इसलिए भी आप दिल्ली आए हुए क्योंकि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन होना है दिल्ली में? जी नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यालय है और कल का कार्यक्रम इस देश के किसी सूबे का कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। हो सकता है कि हम लोग भी नामांकन कर दें। अब कौन करेगा नहीं करेगा ये कल पता चलेगा। कोई भी कर सकता है नामांकन। ये हमारे यहाँ कोई मैनेज नहीं होता है ये सब चीज़। ये पॉलिटिकल सिस्टम में ओपन फॉर ऑल ये नोटिफिकेशन है हमारे पूरे देश के हर राज्यों के इंक्लूडिंग बिहार, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, सारे राष्ट्रीय परिषद के लोगों का नोटिफिकेशन हो चुका। अब उसमें से वह सदस्य या हमारे संविधान के मुताबिक कोई भी जो राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास रखता हो वह नामांकन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उस पर किसी पर रोक अवरोध नहीं है। यदि अन्यों को अवरोध नहीं है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में भी अवरोध नहीं है। अब कल नामांकन हम लोग का 11 बजे से 1 बजे तक अवधि है। हम सब लोग देखेंगे कि कौन सूटेबल उम्मीदवार है। हम लोग उसके समर्थक में हम प्रस्तावक भी हो सकते हैं और अपनी योग्यता अनुसार यदि वह व्यक्ति हमारे दल को संभालने के लायक हो तो हम लोग उसका साथ देंगे। बीते दिनों लालू यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात किए। नीतीश कुमार हरियाणा भी गए, फतेहाबाद रैली में अपना संबोधन भी है। तेजस्वी यादव भी वहां गए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार अब उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो लालू यादव हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल का भी नाम उसमें जोड़ा जा रहा है, ओम प्रकाश चौटाला। ये किस तरीके का गठजोड़ अब नीतीश कुमार बना रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी का कहना है? एक बात जानो, मैं सत्य को हमेशा कबूलता हूँ। हो सकता है कि हमारे दल में भी कोई गलत हो जिसको समय समय पर हम लोग देखते हैं और उसकी स्क्रीनिंग कर करके उसकी योग्यता के अनुसार रहने देंगे या उसको निकाल बाहर करते हैं। लेकिन भाजपा तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी ही है, ये तो अपराधियों की पार्टी है, ये तो शोषकों की पार्टी है, इस राष्ट्र को खंडित करने वाले लोगों की पार्टी है। इनका धर्म देश को लूटना है। गांव के हमारे आम किसान मजदूर के पसीने पर ये मुल्क बना हुआ है और उनके बेटे शहादत देते हैं तब सीमाओं की हमारी रक्षा होती है। ये तो भारत का इतिहास है। आज वर्तमान में जिस तरह भारत के हमारे नौजवान खड़े होते हैं, अपने गांव घरों से आकर के लड़ते और संघर्ष करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं। यदि इनका बस चला होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। वे क्या आरोप लगाएंगे किसी पर जो कभी राजा थे, कभी महाराजा थे, कभी जमींदार थे, कभी बादशाह के करिंदे थे, कभी अंग्रेजों के दलाल थे। आज उन्होंने ही एक पार्टी बना करके जो किसी समय भारत को खंडित करने का काम किया था, आज अनेक खंडों में भारत को बांटना चाहते हैं। ये भारत अनेक तरह के बोलने वाले, पहनावे वाले, खान पान वाले, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये भारत है, भारत। और उस भारत को नष्ट करने वाली ताकतों का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा करते थे ये भारत जलाओ पार्टी है। और हमारे लोग, चाहे वो नीतीश जी हों, लालू जी हों, या जिससे ये दोनों मिल रहे हैं, ये खेतों को बचाने वाले, खेतों में काम करने वाले, राष्ट्र के लिए अपनी शहादत देने वाले, इस राष्ट्र के पेट भरने वाले लोगों के लिए पसीना बहाने वाले, इस राष्ट्र के सभी लोगों के लिए
एक कैसे एकता हो जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बात ख्याल कर लो भाजपा के लोगों, तुम 35% हो, अर्थात तुम्हारे विरुद्ध 65% आबादी है भारत की। इसी 65% आबादी के नेतृत्वकर्ता लोगों को लालू जी और नीतीश जी चले हैं एक करने, और जब जब एक हुए हैं तो सत्ता में बदलाव आया है। ये बिहार है, कभी को नई लोगों को लगता था ये भारत में बदलाव होगा, भारत में मोरारजी भाई आए इसी सारे लोगों की एकता पे। राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, बीपी सिंह भी इसी एकता पर आए थे। अब जब जब भारत की एकता होती है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, तो दिल्ली का तख्त हमेशा बदला है। और जब बिहार उठा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पाई है। तूफान की तरह ये जो सूखे पत्ते हैं जिसका नाम है भाजपा, देश को बर्बाद करने वाले सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। ठीक है, आपने किसानों की बात की है। बिहार में फिर से मंडी सिस्टम जो है वो लागू होगा, एपीएमसी एक्ट को दोबारा से लागू किया जाएगा, ये कृषि मंत्री का कहना है। 2007 में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। और नीतीश कुमार अभी जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी दिल्ली में भी उन्होंने बयान दिया था कि हमने तो बिहार में वो सब चीज़ें पहले ही लागू कर दी है जिसके लिए केंद्र सरकार से किसान राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे। अभी तो देश में बदलाव के कार्यक्रम पर हम लोग चले हैं, और उस बदलाव के बाद कैसे भविष्य में हम आगे बढ़ें उसकी नीतियां जब साथ बैठ करके हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सब बात करेंगे। राजद जो है मेजॉरिटी पार्टी है, अभी जो सरकार है महागठबंधन की सरकार है, कई नीतियों में राजद को भी अपना स्टैंड लेना होगा। जहां तक अधिकारियों की बात होती है, चाहे कोई भी मंत्री या नेता हो, विशेष तौर पर राजद की ओर से देखा जाता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आरोप लगाते हैं कि मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं या मंत्रियों के साथ दिक्कत है, चाहे घूस लेने की बात हो या फिर किसी और तरीके का आरोप है। इस पर राजद का क्या स्टैंड रहेगा? आपसे ये इसलिए यह सवाल है क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। देखो, बिहार से बाहर चाहे जो भ्रम लोगों ने पाला हो, लालू प्रसाद और नीतीश अर्थात राजद और जदयू, ये सब राजद के ही अलग अलग टुकड़े हो गए थे, वही तो एक जगह आए हैं। तो हमारी मूलभूत नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा हम सबों को विश्वास है। छात्र हों, बेरोजगार हों, खेती हो, पढ़ाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई। और एक नौजवान तेजस्वी ने जो इस नारे को गढ़ा, बिहार उसके साथ खड़ा हो गया। जनादेश है जो तेजस्वी जी ने कहा था, उस पूरे जनादेश के साथ अब लालू प्रसाद और नीतीश जी के नेतृत्व में यह हमारी संयुक्त पार्टी सहयोग में एक साथ बढ़ेगी और बिहार को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली के भरोसे नहीं जो भाजपा बैठा है, बल्कि दिल्ली में भरोसेमंद सरकार बना करके हम सारे गरीब और पिछड़े राज्यों को और आम आवाम को आगे लेके बढ़ेंगे। वाक युद्ध अभी लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी के तरफ से हो या महागठबंधन के तमाम दलों के तरफ से हो। ललन सिंह, चूंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं, एक उस समय से आप बिहार में सक्रिय हैं जब कई अभी के दौर वाले नेता उस वक्त शायद स्ट्रगल कर रहे हो। ललन सिंह को लेकर सुशील मोदी ने बयान दिया है कि उनको हो सकता है नीतीश कुमार मुंगेर का जिलाध्यक्ष बना देंगे, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं कि 17 साल बाद कोई प्रदेश अध्यक्ष बने। सुशील मोदी लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, चाहे भ्रष्टाचार, विजय चौधरी ने जो आरोप लगाया कि केंद्र दुर्व्यवहार, दो नीयत रख रही है बिहार के साथ, फंड की कमी कर रही है केंद्र, इन सब को लेकर सुशील मोदी बहुत हमलावर है, ऐसा क्यों? एक बार सीने पर हाथ धर करके भाजपा वालों, अरबपतियों खरबपतियों के गुलाम, जरा सोच लेना, आज इस ललन और नीतीश की शिकायत कर रहे हो, उनके तो पैरों की धूल तुम माथे पर लगाते थे। 2005 से लेकर के अब तक 1.5 सालों के भीतर हमारी एकता को तोड़ दिया एक गंदे आरोप लगा करके, जिसे स्वीकार कर रहा है जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष
कि उस एकता को भंग करने के लिए ही तेजस्वी जी पर केस कराया गया था। इसका तो जवाब दो भाजपा वालों से, और जो भाजपा के प्रवक्ता हो, क्या तुम इस देश पर और सारे नेतृत्व पर आरोप लगा करके तुम अपने जैसे ही गंदे साबित करना चाहते हो? ये समाजवादी लोगों की जमात है, गांव में आए हुए लोगों की जमात है, ये पीड़ा लोग झेले हैं, पीड़ा दूर करने का इनके पास हमेशा दिलचस्पी रही है। ऐसी जमात है जो जयप्रकाश जी के अनुयायी हैं, जो डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, और उसी रास्ते पर चलते हुए जिस एक ने अपनी पूरी जवानी को गवा दिया, एक ऐसे नेता का जीवन को व्यर्थ कर दिया जो आम जन की सेवा के लिए सबसे बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था, जिसका नाम है लालू प्रसाद। प्रायश्चित करो, रास्ते से हटो, एक कारवां चल पड़ा है, इस कारवां के आगे वो ख्याल नहीं कर रहे हो कि ये कारवां कैसा है, या आम लोगों का कारवां है, और कोई भी विशेष लोग सामने आएगा तो अपना नुकसान कर लेगा। ये कारवां तो दिल्ली तक बदलाव करेगा और बिहार को आगे बढ़ाएगा। तो बिल्कुल कारवां निकल चुका है, और अब बीजेपी के भरोसे वाली सरकार नहीं बल्कि भरोसेमंद सरकार महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि अब केंद्र सरकार भरोसेमंद होगी। और वही नीति की जहां तक बात होती है तो लालू यादव नीतीश कुमार की नीति एक है, और जब समाजवादी नेता मिल के बैठेंगे तो एक नीति और एक नीयत से काम होगा, ये कहना है जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजद का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।